नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आप अपने कर्म को नहीं, कर्म के परिणाम अर्थात कर्म फल को ईश्वर पर छोड़िए। अक्सर लोग आलस्य में या शास्त्रों की बातों, धर्म ग्रंथों की बातों को गलत रूप से ले लेने के कारण ये सोचते हैं कि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, फिर हम कोई कर्म क्यों करें? हम तो आराम से बैठेंगे, ईश्वर जो कराना है करा दे। देखिए, कर्म को त्यागने की बात कहीं भी नहीं कही गई है। कर्ता भाव को त्यागने की बात की गई है। कर्म के परिणाम के प्रति चिंतित होने से बचने की बात की गई है। और लोग उल्टा करते हैं। परिणाम की तो उन्हें पड़ी रहती है, फल की तो वो आकांक्षा कर रहे होते हैं, लेकिन कर्म पर उनका ध्यान नहीं होता। प्रक्रिया पे किसी का ध्यान नहीं होता। हर कोई परिणाम के पीछे दौड़ता है। शास्त्र, धर्म ग्रंथ, महापुरुषों और संतों की वाणी इस बात से भरी पड़ी है कि आप जब कोई कर्म करें, कोई भी क्रिया करें, तो आप क्रिया को ऐसा करें कि बस यही पूजा हो गई, यही आराधना हो गई, यही उपासना हो गई, यही साधना हो गई। अपना सब कुछ उसमें झोंक दे, लेकिन भाव ये बना रहे कि ये कर्म ईश्वर के माध्यम से, मेरे इष्ट के माध्यम से किया जा रहा है। मैं सिर्फ साक्षी हूँ, मैं सिर्फ उपलब्ध हूँ, मैं सिर्फ उनके हाथ बन गया हूँ, मैं सिर्फ उनका शरीर बन गया हूँ, मैं सिर्फ उनका मन हूँ। बस कर मैं नहीं रहा हूँ, मैं उपलब्ध हूँ। ऐसा करते ही आपकी परिणाम के प्रति चिंता, परिणाम के प्रति आशंका खत्म हो जाएगी। आप कभी कोई कर्म करके देखिए जिसमें आपका भाव कर्ता का ना रहे, साक्षी का रहे कि मैं तो उपलब्ध हूँ भाई, जो किया कराया जा रहा है बस मैं उसमें राजी हूँ। आप चिंता मुक्त हो जाएंगे। जब आप किसी बस में बैठते हैं तो निश्चिंत भाव से बैठते हैं। आप जानते हैं कि बस का ड्राइवर बराबर बस चलाएगा और आपको गंतव्य तक पहुंचाएगा। आप बार बार नहीं देखते हैं कि वो ब्रेक बराबर मार रहा है कि नहीं, उसकी नज़रें कहाँ हैं, निगाहें कहाँ हैं। आप आराम से सो भी जाते हैं, बैठ के सो भी जाते हैं। तो ये निश्चिंतता अगर आपको अपने जीवन में लानी है तो कर्म करते हुए उसकी परिणाम की चिंता मत कीजिए। योजनाएं बनाइए, योजना बनाने से मना नहीं करते हैं, लेकिन परिणाम की बहुत ज़्यादा अपेक्षा रखना, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा कर देना आपको दुखी और अशांत कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका कर्म, आपका कार्य, उसमें कार्य कुशलता हो, उसमें एक पूजा का भाव हो, उसमें एक दिव्यता आ जाए, तो आप निष्काम भाव से कर्म कीजिए। इसी की शिक्षा श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में दी है कि तू जो भी कुछ करता है, तू मुझे अर्पित करता चल। इसका मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं ये मान लीजिए कि अस्तित्व करा रहा है, ये ब्रह्मांड करा रहा है, हमारा ईश्वर करा रहा है। हम तो सिर्फ साधन हैं। ये शरीर, ये मन तो मात्र साधन है। ये शरीर और मन तो बस बीच में उपलब्ध हो गया है, निमित्त हो गए हैं। अगर आप इस भावना के साथ कर्म में उतरेंगे तो आप कभी दुखी नहीं हो सकते, कभी निराश नहीं हो सकते, कभी अशांत नहीं हो सकते। और ऐसा कर्म ही आपको मुक्त करने का माध्यम बन जाता है। सारे कर्म योग की शिक्षा यही है कि निमित्त बनकर कार्य कीजिए, कर्ता भाव का त्याग करके कार्य कीजिए, साक्षी होकर कार्य कीजिए। और फिर देखिए आप कितना अच्छा काम कर जाते हैं, कितना आनंददायक आपका जीवन हो जाता है। और निश्चित रूप से ऐसे कर्म का परिणाम भी श्रेष्ठ होता है। थैंक यू।